आप कितना छुपाएंगे भाई इस देश से? आप किसी को टैग कर देंगे, ये आरएसएस का है, ये बीजेपी का है, ये राइटिस्ट है, इससे बात नहीं बनने वाली है। अगर राइटिस्ट हैं तो हैं, क्या प्रॉब्लम है? कम से कम राइटिस्ट तो हैं, आतंकवादी तो नहीं है हम जैसे मोहम्मद के सदस्य तो नहीं है भाई, हम आईएसआई के सदस्य तो नहीं है भाई, हम इस देश को तो नहीं तोड़ रहे। तो सवाल यह है कि हमको आप गाली देते देते बैक टू द वॉल करेंगे आप। तो अब लोगों ने बैक टू द वॉल होना छोड़ दिया है। ये जो युवा लोग बैठे हैं ना, जिनके हाथ में एक हथियार है, यह हथियार नहीं था हम लोगों के जमाने, और वो इतना जबरदस्त हथियार है कि मैं सारे युवाओं से कहता हूं कि चाहे पुष्पेंद्र कुमार बोलें, चाहे जीडी बख्शी बोलें, चाहे अजय देशपांडे बोलें, या ये तमाम सारे लोग बोलें, अगर इनकी किसी बात पे आपको शक है, कोई डाउट है, तो आपके पास एक ऐसा मोबाइल है कि उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ बोलता हूं, मैं गलत बोलता हूं, मैं अच्छा बोलता हूं, सब मिल जाएगा। और जब मिल जाए तो पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़े हुए हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि कोई बताएगा आपको। जो बताने वाले थे उन्होंने 70 साल में इस देश के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिसका कहीं वजूद ही नहीं मिल रहा हमको समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है इस देश में। इसलिए यह देश बहुत रिच था भाई, लेकिन इसको खोखला किया गया डेलिबरेटली। ऐसे हालात पैदा किए गए इस देश के अंदर कि लोगों को सच न पता चले। इसी तरीके से कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में कहा जाता है इट्स ए रिलीजन ऑफ पीस। अब क्योंकि मैंने बचपन में मुझे पढ़ा हुआ है, तो मैंने भी इस रिलीजन ऑफ पीस को पढ़ने की कोशिश की। इस रिलीजन के बारे में, अगर इस किताब के बारे में कोई मुसलमान, कोई स्कॉलर अगर कुरान के बारे में कोई बात तथ्यों के आधार पर, रिटोरिक्स के आधार पे नहीं, कम्युनलिज्म के आधार पे नहीं, अगर वो बात कहता है तो लोग कहते हैं देखिए साहब, ये राइट विंग के लोगों का खरीदा हुआ मुसलमान है। चाहे वो तारिक फतेह हो, चाहे सलमान रश्दी हो, चाहे तस्लीमा नसरीन हो, चाहे सिकंदर रिजवी हो, जो भी कुरान के बारे में सच बात बोल देता है उसको कहते हैं ये सब तो राइट विंग के खरीदे हुए दलाल हैं। और हम जैसे हिंदू पढ़ लेते हैं, बोले इनको कुछ पता नहीं है। तो भाई कुरान मजीद एक किताब है जिसे पढ़ने का अधिकार किसी को भी है और हर आदमी पढ़ सकता है, और अब तो हर लैंग्वेज में मौजूद है। कुरान की 30 आयतें, उसमें 34 बार जिहाद का जिक्र है। दो किस्म के जिहाद होते हैं, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर यानी बड़ा जिहाद, जिहाद असगर मींस छोटा जिहाद। आपका मुल्क दोनों जिहादों से जूझ रहा है। बड़ा जो आपको जिहाद नजर आ रहा है वो कश्मीर में हो रहा है, वो बंगाल में हो रहा है। बंगाल की आज की स्थिति आप नागपुर में बैठकर अंदाजा नहीं लगा सकते। जो वेस्ट बंगाल की स्थिति है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात पता होगी कि भारत में जो डायरेक्ट एक्शन पहली बार कहीं हुआ है, वो सोहरावर्दी नाम का एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, और उसके बारे में ये कहा गया कि उसने बंगाल के अंदर 3 दिन की छुट्टी पे वहां की पुलिस को भेजा। इसलिए मैं कह रहा हूं, दंगा कुछ दो लोग लड़ जाएं वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन दंगे का मास्टरमाइंड चीफ मिनिस्टर हो और एक एजेंडे के तहत के 16 जनवरी 1946 को जो पहला डायरेक्ट एक्शन हुआ सोहरावर्दी की जेर क़यादत में, उसमें कितने हजार हिंदू मारे गए। आज बंगाल चले जाइए, कमोवेश वही स्थिति है। लेकिन हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ये है, वो है, हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। और जो लोग लोकतंत्र की दुहाई जेएनयू में दे रहे थे, जादवपुर में दे रहे थे, वो बंगाल में नहीं पूछने जाते हैं लोकतंत्र क्या हो रहा है, जिसके बारे में सीबीआई का डायरेक्टर जाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि यहां लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है। सारा लोकतंत्र जो है दिल्ली में ही खतरे में है। सारा लोकतंत्र जो है वो मोदी के आने के बाद ही खतरे में हो गया है, उससे पहले तो था ही नहीं कभी। लेकिन हम इस पर रिएक्ट नहीं करते। लिहाजा मैं बार बार सबसे कहता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, आप लोग कुरान शरीफ को एक बार पढ़ लें। जिस दिन कुरान शरीफ आप पढ़ लेंगे ना, ये 5000 साल की सभ्यता के अंदर का डीएनए समाप्त हो जाएगा। और आज के दौर में आप हथियारों से नहीं लड़ सकते। हथियारों की लड़ाई नहीं है। आपकी डेमोग्राफी चेंज की जाएगी, आपके इंस्टीट्यूशंस, आपके संविधान, आपकी संसद, आपकी असेंबली को एक एजेंडे के तहत चेंज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में
70 ऐसे कानून बने जो वहां की विधानसभा ने पास किए। उसमें से एक कानून का बस मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अभी उसको स्ट्रक डाउन हमारे साथियों ने कराया है। उस कानून का नाम था रोशनी एक्ट। अजय भाई, वो रोशनी एक्ट क्या था? आप सबको पता होगा, कारगिल का जब युद्ध हुआ था तो कारगिल के युद्ध में आपको पता होगा कि भारतीय फौजों को नहीं पता था कि वो पाकिस्तानी फौजी भारत के हिस्से में आ गए हैं। वहां एक कम्युनिटी होती है जो भेड़ों को चराती है। उस कम्युनिटी का नाम है बकरवाल। वो लोग भेड़ों को चढ़ाते हैं और वो गर्मी में जो है वो ऊपर चले जाते हैं, जाड़े में नीचे आ जाते हैं। वो बकरवाल मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों ने जब उन फौजियों को वहां देखा तो नीचे फौज को खबर दी। वो फौज के बड़े क्लोज हैं, बड़े राष्ट्रवादी लोग थे वो। और फिर बाद में आपको पता है क्या हुआ। इस सरकार ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक कानून पास किया कि जो बकरवाल मुसलमान हैं, ये जम्मू में किसी की भी प्राइवेट जमीन हो, सरकारी जमीन हो, जंगल की जमीन हो, इन लोगों को उस जमीन को लेने का अधिकार है। उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, उनको रोका नहीं जा सकता। ये एक्ट है। अगर आपकी भी जमीन है और उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो पुलिस उनको हटाएगी नहीं। ये एक्ट में विधानसभा में पास हुआ। अगर कोई एक्ट गलती से इस देश की दिल्ली में पास हो जाएगा तो कोहराम मच जाएगा, कोहराम। ये इसलिए किया जा रहा है कि वो जो बकरवाल नेशनलिस्ट कम्युनिटी थी उसको अपने फोल्ड में लाने के लिए आपने ये काम किया। तो हम कहें कि विधानसभाएं, राज्यसभा, कोर्ट, इंस्टीट्यूशन, ये सब एजेंडे पे लगे हुए हैं। लालची लोग हैं, कमजोर लोग हैं, लिहाजा बहुत सस्ते में बिक जाते हैं। आपकी कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो न बिका हुआ हो। इसलिए मैं नहीं मानता कि आप कहें कि आपकी मुंबई बराबर में है, यहां दही हांडी का जो है आपका एक फेस्टिवल होता है गणेश पूजन के दौरान, कि दही हांडी की लंबाई कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की चिंता का विषय है। महाकाल पे पानी आधी किलो पड़ना चाहिए, 1.5 किलो पड़ना चाहिए कि उससे महाकाल को नुकसान ना हो, यह उसकी चिंता का विषय है। लेकिन इस देश में आजादी के बाद 70 साल और पीछे के जोड़ लें तो कोई 150 साल से हम रिकॉर्ड में देख रहे हैं कि एक झगड़ा चल रहा है राम मंदिर का। आप सोचो कि देश की दो बड़ी मेजर कम्युनिटी, एक कोई 30-35 करोड़ और बाकी 70-80 करोड़, दो कम्युनिटी आमने सामने है। क्या फैसला देना है नहीं देना है ये मेरा कोई सरोकार नहीं, आपको जो देना है दे दीजिए। लेकिन आप सोचिए, क्या कभी आप इस बात को सोचते में आपको अंदर से गुस्सा आता है कि नहीं आता? एक हिंदू के नाते नहीं, एक सिटीजन के नाते आपको यह गुस्सा आता है कि नहीं आता कि 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट एक ऑर्डर पास करती है, उसको कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो 2010 से लेकर के 2018 तक सुप्रीम कोर्ट को उस मुद्दे पे बेंच बनाने का समय नहीं मिलता भाई। 10 साल तक बेंच ही नहीं बनती। लेकिन जलीकट्टी पे बन जाती है, धारा 377 पे बन जाती है, सबरीमाला पे बन जाती है, रातों रात होता है। याकूब मेनन की फांसी पे सुबह 6 बजे तक कोर्ट खोल दी जाती है। तो याकूब मेनन की फांसी, सबरीमाला और दही हांडी की लंबाई के लिए देश में हो सकता है, तो इस मुद्दे पे 2 महीने सुप्रीम कोर्ट बैठ के क्यों नहीं फैसला देती? फैसला जो देना है वो दे दे कि मस्जिद बनेगी या मंदिर बनेगी, फैसला तो दे दे। झूठ क्यों बोल रहे हैं इस देश से भाई? एक डेट आई, कहा साहब 29 जनवरी को होगा। 29 जनवरी में एक जज के ऊपर सवाल हो गया कि साहब ये तो बीजेपी के कल्याण सिंह का मुकदमा लड़ा था, लिहाजा हमें इस पे यकीन नहीं है। अगर इस देश के लोगों को, एक गरीब आदमी को जज के ऊपर यह शक हो जाए और वो ये आदमी कहे कि साहब मुझे जज साहब आपके ऊपर शक, मुझे जो है डाउट है, तो क्या जज बदला जाता है? कितने जज बदले गए आज तक किसी गरीब आदमी के कहने से कि साहब इस जज पे मुझे लगता है ये आदमी बाइस है, इसने पैसे खाए हुए हैं, ये मेरे हक में फैसला नहीं देगा, ये 22 फैसला देगा, तो आप बदलते हैं। लेकिन एक अदना सा वकील खड़ा होता है, कहता है साहब ये जो थे इनके ऊपर ललित को हटाया जाए क्योंकि ये तो कभी किसी के वकील रहे, लिहाजा मुझे इनके क्रेडेंशियल पर डाउट है। सुप्रीम कोर्ट की वो बेंच रातों रात उसको हटा देती है। और जब उससे पूछा जाता है कि अगली तारीख कब है, बोले अब हम 1 महीने बाद मिलेंगे, फिर डेट तय करेंगे कि कौन सा उसमें नया जज आए।
हम फिर उस इंतजार करते हैं 150 साल के बाद, और फिर जब वो दिन आ जाता है तो हमें सुबह सुबह बताया जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि वो हमने नया जज तो अपॉइंट कर दिया था, लेकिन उनके पेट में दर्द है, वो 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पे चले गए। भाई ये देश है क्या है भाई? कोई बोलता नहीं है भाई, क्यों नहीं बोलता भाई? हम लोकतंत्र में जो 3 बड़े हमारे इंस्टीट्यूशन कह लीजिए या पिलर कह लीजिए, जिसमें आपकी लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है, और तीसरी आपकी न्याय व्यवस्था, तो हम फ्री हैं। नेताओं को खूब गाली देते हैं, खूब जो दिल चाहे गाली देते हैं, जो बातें भी हम कर देते हैं, पार्लियामेंट में खूब तू मैं होती है, बाहर भी होती है, अखबारों में खूब लिखा जाता है, एग्जीक्यूटिव में जो लोग हैं उनके बारे में खूब कहते हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट उनके बारे में कहती है कि साहब ये आपने काम गलत किया है, ये ठीक नहीं किया है, यहां आपने भाई को क्यों बुलाया गया, यहां नेताओं ने ये नहीं किया। वो सबको कानून बताती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई नहीं पूछा भाई साहब कि आप क्या दुनिया से ऊपर से आए हैं क्या? कि आपके बारे में बात नहीं हो सकती? आप क्या अल्लाह मियां के फरिश्ते हैं कि जो आप गलती नहीं करते, आप रिश्वत नहीं लेते, आप झूठ नहीं बोलते, आप मक्कारी नहीं करते, आप काम नहीं करते, आप छुट्टी ले लेते हैं, तो पूछते हैं आप किसी से? ये पूछने का अधिकार समाज को तो है, सरकार को ना हो तो ये समाज क्यों नहीं पूछता भाई कि सुप्रीम कोर्ट क्या है भाई? अल्टीमेट है क्या कि वो जो कहेगी वही सच है, जो वो कर रहे हैं वही ठीक है? वो रिश्वत नहीं लेते, उनके यहां घूसखोरी नहीं है, उनके यहां भाई भतीजावाद नहीं है। कौन नहीं जानता 15 या 20 फैमिली इस देश की जुडिशरी को चला रही हैं? यह अजीब है कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जाने से पहले दूसरे चीफ जस्टिस की रिकमेंड करके चला जाता है। इस पे आपत्ति क्यों नहीं भाई? तो यहां तो व्यवस्था, नेताओं के लिए तो बहुत सवाल उठते हैं कि साहब उनका बेटा क्यों बनेगा, उनका बेटा क्यों बनेगा, उनका बेटा क्यों बनेगा। तो भाई तुम्हारा बेटा ही सब पढ़ा लिखा है क्या? तुम्हारे रिश्तेदार जुडिशरी में सारे पढ़े लिखे लोग हैं? तो ये सवाल समाज को उठाने चाहिए। हमारे यहां जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो ये चैलेंजेस हैं, भुखमरी है, गरीबी है, पाकिस्तान के साथ आतंकवाद है, उसके लिए फौज है वो काम अपना कर रही है, उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर हजारों ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं कि आप जो कुछ समझ रहे हैं स्थिति भयावह है। मेरा 27 साल का कैरियर है, इस्लाम को पढ़ा भी है, जिया भी है, उसकी खूबी भी जानता हूं, उसके झूठ भी जानता हूं, उसके फरेब भी जानता हूं। लिहाजा ये बात अलग है कि मेरे बोलने के बाद मुझे फेसबुक पे लोग गालियां देते हैं, पर मैं उनसे कहता हूं कि गाली तो बहुत आसान चीज़ है, वो तो कोई भी दे देता है, लेकिन मेरे तर्क को गलत मैंने कहा है तो मुझे बताओ, मैं ठीक कर लेता हूं कि भाई मैंने कुरान शरीफ गलत पढ़ लिया है। तो अब समस्या ये हो गई है कि कोई मुसलमान भी 2-4 अगर निकल के आए, वो कहें कि भाई ये बात गलत लिखी है, तो उसको मारने की ऐसी थ्रेट देते हैं कि जिस देश में महिलाओं का इतना सम्मान होता हो, जिस देश में बोलने की आज़ादी को लेकर के लोग पूरी पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा देते हो, उसी देश में एक पड़ोस की महिला भाग के बंगाल आती है, और बंगाल में लेफ्टिस्टों की और कम्युनिस्टों की सरकार होती है। लेकिन वो लेफ्टिस्ट जिनको सीता मैया के कितने पति थे, सीता रावण की नाक से पैदा हुई थी, ऐसी किस्म की चीजें बोलने का अधिकार है, वो उस औरत को भगा देते हैं अपने राज्य से, और वो दिल्ली के एक छोटे से जगह में अंडरग्राउंड रहती है। तो तस्लीमा नसरीन को बोलने की आजादी क्यों नहीं है भाई? जब इस देश में ये बोलने की लोगों को आजादी है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और उनकी जमात में बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े बड़े नेता आ जाते हैं भाई, तो तस्लीमा नसरीन ने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। तस्लीमा नसरीन ने अपनी किताब में सिर्फ इतना लिखा है कि हिंदुस्तान के में जो भी घटनाएं घटती हैं, उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को कैसे मारा जाता है, कितने हजार मंदिर तोड़े गए, क्या इसके लिए भी कोई जिम्मेदारी लेगा? तो कहा ये तो एंटी इस्लाम बोल रहे हैं, आपने उसके ऊपर आपने उसको मारा। हैदराबाद के अंदर ये जो एक फ्रॉड है, जिसका मैं नाम कभी लेना नहीं चाहता लेकिन ले लेता हूं बार बार, क्योंकि मुझे लगता है कि बताने के लिए ब्लंट होना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी, उसके एमएलए ने उसके ऊपर हमला किया हैदराबाद के प्रेस क्लब के अंदर, लेकिन कोई लिबरल नहीं बोला। तो ये लिबरलिज्म और ये मॉडर्निज्म ये बड़ा सेलेक्टिव क्यों है भाई? तस्लीमा नसरीन के साथ कोई नहीं खड़ा होगा, सलमान रश्दी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, सिकंदर रिजवी के साथ कोई खड़ा नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उन्होंने डर पैदा कर दिया है कि आपने अगर मोहम्मद के बारे में बात की तो हम गला काट देंगे। भाई मोहम्मद साहब के बारे में हम वैसी बात कर सकते हैं जैसे रामचंद्र जी के बारे में बात करते हैं, रावण के बारे में बात करते हैं, जैसे हम लक्ष्मण जी के बारे में बात कर सकते हैं कि भाई मोहम्मद साहब ने क्या किया जिंदगी में, पहली शादी कब की, दूसरी शादी कब की, तीसरी कब की, चौथी, पांचवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं, 13वीं शादी उन्होंने कब की, क्या क्या किया, किससे कितने बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ गए, कौन बना, कैसे बना, इस पर बात नहीं करेंगे। जिस पे बात करते हैं उनको तकलीफ होने लगती है। भाई आपको तकलीफ की क्या बात है? जो किताब में लिखा है वही हम पढ़ रहे हैं। तो कुरान शरीफ के बारे में अगर मैं बहुत सारी बातें कहने लगूं कि कुरान शरीफ में बहुत सी ऐसी आयतें हैं जो आदमी को
हथियार उठाने और गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की इजाजत देती हैं, तो मैं इसमें क्या बुरी बात कह रहा हूं? ये तो लिखा हुआ है।